पप्पू यादव की बोलती बंद कर दी। किसने? एक लड़की ने। तरह तरह की धमकी उनको मिलते रहती है। वो परेशान है उसी धमकी से कि सच्चा है कि गलत है, झूठ है, भगवान जाने। उनकी छवि जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। उनके भी लोग हंसने लगे। नीतीश को खरोच उरोच रहे हैं क्या? फिर वो क्या क्या इससे पहले भी सुधाकर सिंह के साथ हुआ था, कृषि मंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार में। चंद्रशेखर, तो हाँ, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का काली कोठरी है, भ्रष्टाचार है, जिसको वो अब पर्दा पर ला रहे हैं, लोगों के बीच में ला रहे हैं, पर्देदारी उसकी हटा रहे हैं। सर ये दिलीप जायसवाल बड़ी चालाकी तो नहीं न कर रहे हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। पप्पू यादव की बोलती बंद कर दी। किसने? एक लड़की ने। क्यों और कहां? आज इसी खबर को समझिए। और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पप्पू यादव नहीं, सांसद हैं पूर्णिया के, एक अलग तरह की छवि, रॉबिन हुड की छवि नहीं, लेकिन एक लड़की जो है उनकी बोलती बंद कर दी। पूरा मामला सर क्या है? देखिए, एगो वीडियो वायरल हो रहा है चुनाव प्रचार के दौरान। कल अंतिम दिन था, झारखंड में कर रहे थे, तो रोड शो उनका चल रहा था। जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे थे, और उसी दौरान रोड शो में वो जब गुजर रहे थे तो एक जगह उन्होंने वोट की अपील की, और लोगों से सड़क किनारे, स्वाभाविक है अपील, वोट देना है, किसको देना है, मौजूदा जेएमएम प्रत्याशी को देना है, कांग्रेस को देना है, मतलब महागठबंधन को देना है। इसी दरमियान वह इशारा कर करके लोगों से अपना पूछ रहे थे। कई लड़कियां भी थी, तो उनमें से एगो को, आप बताओ बेटी, आप किसको वोट दोगी? बड़ा प्रेम भाव से उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं था। उनका पूछने का अंदाज बड़ा ही ये था। तो उन्होंने, लड़की कही कि नहीं, हम तो वोट देंगे बीजेपी को। उसके बाद पप्पू यादव थोड़ा तलखी में आ गए। बीजेपी का नाम सुनते हैं। अच्छा, बोले क्यों? बोला जेएमएम ने क्या किया, आप बताइए 5 साल में। अच्छा, लड़की ने सवाल कर दिया पप्पू यादव से। जेएमएम की सरकार ने क्या किया 5 साल तक सत्ता में रही? पप्पू यादव ने भी सवाल दाग दिया, प्रति सवाल, भाजपा ने क्या किया? बहुत दिनों तक यहाँ सरकार में रही भाजपा भी, परसों रही, उस दौरान भाजपा ने क्या किया? लड़की अपना सवाल देने लगी, उसको जवाब देने लगी। सब लड़कियां और जो थी सब हंसने लगी, लोग भी हंसने लगे। उनके सुरक्षा गार्ड तक जो थे वो भी छुपा कर हंसने लगे, उनके भी लोग हंसने लगे। और पप्पू यादव बोलती बंद हो गई। लड़कियां करने लगी, नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे। बिहार से देश से चल के अपनी माँ के पास आए। ओ बिटिया, दीजिएगा ना? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। तो पप्पू यादव को यह एहसास हो गया कि अपील करने का जो तरीका होता है और जनता के बीच में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। अपील किए, उनका स्वाभाविक है, रोड शो में अपील करता है, सब लोग करता है। जिस तरह से उन्होंने एक एक लोगों से पूछ रहे थे, इस तरह से पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत किया, सब कुछ सही किया, कुछ नया नहीं था, लेकिन जिस शैली में उनका था, सवाल दर सवाल, तो जवाब भी उनको टका सा मिलते चला गया और अंत में उनकी बोलती बंद हो गई। पहली बार पप्पू यादव को ऐसा सावका मिला होगा चुनाव प्रचार के दौरान कि कोई निर्भीकता के साथ स्पष्ट कह रहा हो कि नहीं, हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, पूर्ववर्ती जो पार्टियां विपक्षी है उसको देंगे। ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन पप्पू यादव को यह आभास हो गया होगा कि हर जगह
दबंगता वाली शैली नहीं चल सकती है, नम्रता भी जरूरी है। इसी में फंस गए लॉरेंस वाला में, लॉरेंस बिश्नोई वाला में। फिर कहते हैं कि हमको धमकी मिली है, रोज कहते हैं हमको धमकी मिली है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार। जो हो सच्चाई हो, लेकिन धमकी तो मिल रही, इसी बड़बोलापन में फंस गए कि 2 टके का बताने लगे उसको, लॉरेंस गैंग को। देख लेंगे, फरियाद लेंगे क्या क्या जो उनकी शैली है, जो उनकी रही है भाषा, और आज प्राण सांसद में फंसी हुई है। बार बार अपील करते कि फिर हमको धमकी मिली है, यहाँ कहते हैं कि मारना है तो मारना दो भाई आके। मतलब इस तरह से पप्पू यादव अफसोस जता रहे हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं पप्पू यादव भयभीत भी है। और अगर सुरक्षा उनको चाहिए, मांग कर रहे हैं, तो सरकार का ध्यान इस ओर भी देना चाहिए कि सही बात है, अगर जांच पड़ताल के बाद तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से वह चुनाव जीते पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा, तो एक जैसे लग रहा था कि जो उनकी छवि है वो अप हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। लेकिन फिर जो इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई वाली बात हो, धमकी वाली बात हो, जो इस तरह की खबरें आई, जो चर्चा शुरू हुई, फिर ये वाली वीडियो की जो बात हो, जो लड़की ने कहा एकदम तपाक से जवाब दे दिया चुनाव प्रचार के दौरान, तो नहीं लगता कि उनकी छवि जो है ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है? देखिए, एक जो राजनेता वाली छवि है, और बिहार में जैसे पटना में बहादुर आ गया था, उस समय आ गई थी ना बहादुर, उस समय उन्होंने जो किया जनता के बीच सेवा के बीच सेवा, और कोरोना काल में भी उनकी सेवा सराहनीय रही। ये सब उनका जो जनोपयोगी काम हुआ, इसकी सराहना की गई और की भी जानी चाहिए। लेकिन जो उनकी शैली है दबंगता वाली, उसका प्रदर्शन जब अदा कदा वो कर देते हैं, तो उसमें उनकी जो है ना बात पीट जाती है। जैसे लॉरेंस वाला में उसने धमकी दिया सलमान खान को, है ना, और जो भी रहा हो, सलमान खान को धमकी दिया, क्यों दिया, नहीं दिया, ये जांच का विषय है, अपना जांच करवावे केंद्रीय एजेंसी से या स्टेट एजेंसी जांच करे। या फिर एक हत्या हो गई बाबा सिद्दीकी की मुंबई में, उसमें क्या इसकी संलिप्तता थी, नहीं थी, इसका गैंग था, नहीं था, तो जांच का विषय है। सामान्य लोगों को उससे क्या है, प्रतिक्रिया, समान प्रतिक्रिया सबने दिया, निंदा की भी जानी चाहिए थी। बाबा सिद्दीकी राजनेता थे और उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या जिस तरह से, और कोई गैंग क्या है कि हमने करवाई, जवाबदेही उले, स्वाभाविक है उस गैंग पर आरोप चला जाएगा। और उसमें सबों ने निंदा की, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी उसकी सराहना की हो, सभी नेताओं ने निंदा की। लेकिन जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर पप्पू यादव ने कहा था, बिहार से मुंबई कूद गए एकदम, बिहार से मुंबई कूद गए, 2 टके का अपराधी तक बता दिए। तो उसका जो बाद में धमकी मिली, इधर हाल में भी धमकी मिला है पाकिस्तान से, कहाँ से, इधर हाल फिलहाल वाला, तरह तरह की धमकी उनको मिलते रहती है। वो तो परेशान है उसी धमकी से कि सच्चा है कि गलत है, झूठ है, भगवान जाने, यह जांच का विषय है। लेकिन अब वो परेशान है। लॉरेंस बिश्नोई का तो भाई पकड़ा भी गया अमेरिका में, गिरफ्तारी भी उसकी हुई है, अमन बिश्नोई, जो भी नाम हो, वो पकड़ा भी गया वहाँ। तो अब तो सरकार देख रही है कि भाई ये जो इंटरनेशनल गैंग है, इसका साम्राज्य फैलते जा रहा है, महाराष्ट्र से बिहार तक के लोग नेताओं को हत्या की धमकी दे रहा है, तो सब सरकार तो खुद उस पर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो चुकी है। पप्पू यादव को इस बरबोलापन से बचना चाहिए। अच्छा सर, पप्पू यादव की बात तो हम लोगों ने कर ली। एक खबर और चर्चा में है, और ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं, नीतीश को खरोच उरोच रहे हैं क्या? फिर वो क्या क्या एक बयान, नहीं इस तरह की बात वो अपने विभाग में, जब से वो विभाग के मंत्री बने राजस्व विभाग के, तभी से वो विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को विभागों पर, विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने पर आपत्ति होती रहती, भले
इसी कारण बस नहीं बोल रहे हैं, चुप रहे हैं, है ना। लेकिन आपत्ति इनको होते रहती है, कोई भी अधिकारी अति मंत्री हो। अभी देखे ना, कुछ दिन पहले मदन सहनी का भी वही हाल था। हाँ, पता नहीं माने पटना आए कि नहीं हुआ ना, चले गए अपना रूट के, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा मुख्यमंत्री को। इससे पहले भी सुधाकर सिंह के साथ हुआ था, कृषि मंत्री थे जब महागठबंधन की सरकार में, चंद्रशेखर। तो हाँ, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का महागठबंधन की सरकार में जो थे, उप शिक्षा मंत्री अब तो हो गए। तो इन लोगों पर भी अपना जो करना था, घर जाके बैठ गए, कुछ नहीं असर पड़ा चंद्रशेखर पर, लौट के आए अपने। तो नीतीश कुमार को तो कुछ नहीं, आरोप लगाते रहता है लोग कि नीतीश कुमार भी जो है ना एकदम निश्चिंत, कान पर जूं तक नहीं रेंगता। अरे सर एक चीज, दिलीप जायसवाल ने जो आरोप लगाया है, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काली कोठरी राजस्व विभाग। अब बताइए, राजस्व विभाग को उन्होंने काली कोठरी कह दिया। अब बात तो सही है कि राजस्व जो प्रखंड कार्यालय सब जहाँ है राजस्व, वहाँ तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है, इसमें दो मत नहीं। लेकिन सर ठीक है, कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, 33 को सीओ पर कार्रवाई किए हैं, और कितना पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है। सर यही मेरा सवाल है यहीं पर कि ये सिर्फ बयान दे देने से नहीं होगा। मंत्री हैं वो, नहीं कि काली कोठरी है, भ्रष्टाचार है, इतना सीओ पे हम कार्रवाई कर दिए, लेकिन तभी छेद तो है ही। अभी जितना भी सर्वे उर्वे हो रहा है, चारों तरफ से क्या खबर आ रही है? देखिए, सर्वे को लेकर के अंदर में जो है खाने बहुत जो है सरकार के विपरीत खबर है, यह सच्चाई है। लोग तो कहते हैं, जब कल हम लोग थे ना इस कार्यक्रम में, वहां भी बोल रहे थे कि सर्वे ले डूबेगा, बोला था ना, पार्टी के नेता हैं, सत्ता दल के नेता थे कि सर्वे ले डूबेगा। सर इतनी नाराजगी है लोगों के बीच में, उसके पीछे वही है, भ्रष्टाचार ही है। कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार है सर। कहने का मतलब है लोगों का कि पहले सबको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जानी थी, पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए थी, है ना। और राजस्व का जो कार्यालय है, अंचल जो है, वहां पर सही में कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी हैं, वहां सही में है भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। तो ये सर, ये दिलीप जायसवाल बड़ी चालाकी तो नहीं ना कर रहे हैं कि हम मंत्री हैं लेकिन हम बयान दे देते हैं तो इसका छींटा हम पर नहीं आएगा? ये बहुत बड़ी सियासत तो नहीं ना कर रहे हैं? ये संभव है कि चुनाव में ही कहा जाए कि हमारे विभाग के मंत्री, भाजपा की भी चाल हो सकती है कि हमारे मंत्री तो आवाज उठाते रहे, और सिर्फ आवाजें उठाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने तो बताया कि हम एक्शन भी लिए हैं, बहुत सुधार भी उस है। एक्शन से हुआ क्या? जमीन पे क्या हुआ? सीओ बदले, अगर जो कह रहे हैं कि हम सीओ बदल दिए, तो क्या दूसरे सीओ आए तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि वहां पैसों का बंदर बांट नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है? खुद कहते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार स्वीकार रहे हैं, बोल रहे किसी पर हम रोक लगा रहे हैं। तो सर मेरा यही सवाल है, बोलते क्यों हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते, सुधार क्यों नहीं होता? के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम तो 33 को सस्पेंड किए, 182 कितना पर एक्शन चल रहा है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। अब जो कार्यालय है वहाँ सुधार हुआ नहीं, कुछ हद तक तो सुधार की स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी भी जो है जिसकी चर्चा बार बार होती है क्षेत्रों में कि सिरदर्द बना हुआ है, उसमें अंकुश नहीं लग पाया निचले स्तर। तो यह कह सकते हैं कि नीतीश को चिढ़ा रहे हैं? नहीं, चिढ़ाने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई उजागर कर रहे हैं कि विभागों के हालात क्या, इसको वह पर्दा पर ला रहे हैं, लोगों के बीच में ला रहे हैं, पर्देदारी उसकी हटा रहे हैं। यही कम नहीं है, सुधाकर सिंह ने भी किया था कृषि विभाग के बारे में, तो ऐसा गलत नहीं किया था उन्होंने भी। विभाग में जो कमियां रह गई, अगर उसको मंत्री उजागर करते हैं तो दायित्व बनता है सरकार का कि उसमें सुधार लाए। तो समझ गए होंगे पप्पू की बोलती कैसे बंद हो गई और कैसे नीतीश कुमार को खरोच रहे हैं। कौन? तो दिलीप जायसवाल। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।